हाँ तो भाई हमने देखा कि ऑस्ट्रेट का प्रयोग और ऑस्ट्रेट के प्रयोग में क्या हो रहा था कि इसके पश्चात तो अब हम बात करने वाले हैं किसी विद्युत क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक और बल उत्पन्न चुंबकीय बल यानी क्या अभी चुंबक किसी को बल लगा सकता तो उसके बारे में बात करते हैं अब तो हमने यहाँ पर एक प्रयोग तैयार किया है हम देखते हैं कि जब इसी चुंबक क्षेत्र में रखे किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए कोई चुंबक है उसमें कोई चालक तार है और चालक तार में जैसी विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसके चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हमने पढ़ चुके हैं जिसके कारण चालक तार पर विस्तार चालक तार विस्थापित हो जाता है यानी हल्ले लगता है चालक तार को विस्थापित करने लगे आधार बल को चुंबकीय बल कहते हैं यदि आपने पढ़ लिया इस बल को एक विराम से ये चीज है क्या तो ये हमारा ये चित्र है अब इस चित्र में क्या है कि हमने इस कारण लिया अब इस कारण को हमने कर्व की सहायता से तो ठीक है इस कारण को कर्व की सहायता से यहाँ होना कोई एक तार स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या किया कि हमने ये नाइट्रोन का तार रखा ये तार है ये तार ठीक है इन तार लटका दिया ये है चुंबक ठीक है अब तारों के दोनों सिरों को हमने इस डोरी से कनेक्ट कर दिया ठीक है हम परिपथ है अब इस परिपथ में हमने शामिल किया यहाँ बैटरी है और बैटरी से इसको इस प्रकार से चुंबक उत्पन्न करके हमने यहाँ इसके दूसरे सिरे को हमने ये उसी बैटरी के दूसरे छोर से कनेक्ट कर दिया एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो यहाँ पर हमने जैसी इसमें धारा उत्पन्न की तो जैसे तार में धारा उत्पन्न होगी तो ये रखा काम हुआ चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अब चुंबकीय चुंबक यहाँ पर है और इसमें धारा है कि चुंबक क्या होगा कंपन करने लगेगा कंपन होगा तो इस तार जो चालक तार है ये क्या होने लगेगा हलने लगेगा इस पर चुंबक क्या लगाएगा बल का प्रभाव लगे और जैसी बल का प्रभाव इस पर डालेगा तो एक तार है वहां में ये हलना प्रारंभ कर देख एल्यूमिनियम के लिए 5 सेंटीमीटर छड़ ले कोई तार है एल्यूमिनियम का इसको ले लिया कोई टाइम तार ले सब जरूरी है एल्यूमिनियम ही लूंगा लेकर उससे नाल चुंबक ये नाल चुंबक है घोड़े के जो पैर होते हैं ना पैर उन पैरों के अंदर जो घोड़ा होता है उसके पैरों में नाल चुंबक होती जाती है ठीक है छड़ चुंबक होती है उसको दौड़ने में क्या होती है उससे आसानी होती है तो वही चुंबक है लटकाते इस एल्यूमिनियम की छड़ को बैटरी पूंजी जिस श्रेणी क्रम में जो श्रेणी क्रम क्या है ये हम विद्युत वाला चक्र है उसमें बात कर लेते हैं और हम जानते हो श्रेणी क्रम का मतलब वो इनकी बात तो बात जैसे अब दीपावली आ रहे है ना तो दीपावली आ रहे तो हम चाइना की क्या लगाते खंडर लगाते और झंडा लगाते हैं चाइना वाले ही तो उसमें क्या होता है अगर ये तो बड़ा खराब हो गया ना तो पूरी लड़ी की लड़ी खराब हो जाती है और उसमें धारा का मान क्या होता है समान रहता है उससे कहते हैं श्रेणी क्रम ठीक है जब इस छड़ में बिल्कुल धारा प्रवाहित की जाए छड़ तो छड़ चुंबक के बाईं ओर रियल चुंबक के बाईं ओर स्थापित हो जाता है हल्का सा सरक जाता है इस चुंबक की ओर आ जाता है क्योंकि छड़ जहाँ वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न होता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की छड़ पर बल आरोपित होता है जिसके कारण जड़ विस्थापित हो जाती है ये होता है कि चुंबक इसने किसी छड़ पर क्या लगाती है बेटा बल लगाती है और उसको विस्थापित करना प्रारंभ कर देती आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल के निर्भर पर हमारा जो चुंबक बल है वो कौन कौन चीजों पर निर्भर करता है पहला है चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय बल
ही निर्भर होता। तो देखते हैं कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल पर निर्भर रहता है। तो किसी चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पर अगर उसी चालक कारण का हम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हैं, मेरा बात भी आपको पता हो तो मैंने स्टेबलाइजर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, आगे ना। हाँ, तो इसका चुंबकीय बल बढ़ता है और का हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है कि अगर हम बल बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़े जाएगा कि चुंबकीय बल बराबर समान चुंबकीय बल समानुपाती भी वेक्टर यानी बल समीकरण नंबर एक। दूसरा है धारा के मान पर चुंबकीय बल की निर्भरता। की धारा का मान चुंबकीय बल पर क्या बनता है, निर्भर करता है। जितना धारा का मान होगा चुंबकीय क्षेत्र पर होगा हो जाएगा या कम हो जाएगा। यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाते हैं तो तार में चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़े जाता है। ध्यान करो, पप्पा जी ने भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाया होगा। जब एसी वगैरह होती है, टीवी चलाते हैं तो जो इसमें प्लाजर होता है तो उसमें कान से तो मैट देते हैं, धारा का हमारी जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हैं तो धारा का मान ऑटोमेटिकली बढ़े जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान जिसके चुंबक बल मान में बढ़ता है, अच्छा चुंबकीय बल चुंबक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो चुंबकीय बल समानुपाती आई यानी जितनी धारा वही नहीं क्या होगा, बल होगा। चुंबक होगा चुंबक बल और जितना चुंबक का बल होगा उतनी क्या होगी, धारा होगी। जब बेटा हम एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। समीकरण नंबर दो। मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं और एक प्रयोग है जिसमें बल की बात कर रहे हैं, चुंबकीय बल की। तो चुंबकीय बल देखा हमने, इसके बाद उसका प्रयोग, प्रयोग के बाद चुंबकीय बल किन चीजों पर निर्भर करता है। दो पॉइंट हमने पढ़ लिए तो मेरे रसगुल्ले यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप इसको उतार लीजिए और आप उसका शॉर्ट लीजिए जिससे हम अगले बल की क्या कर सके, बात कर सके। तो हमने देखा कि चुंबकीय बल के करके चीजों पर निर्भर करता है, वो हमने पढ़ लिए। एक तो उसके बल पर, दूसरी किस पर बेटा, धारा। तीसरा अपन देखते हैं लंबाई पर चुंबकीय बल के निर्भर। अब वो तीसरा पॉइंट है कि लंबाई पर चुंबकीय बल की निर्भरता कैसे उत्पन्न करेगी। यानी मान के चलो मेरे हाथ में चावल हो, इसकी जितनी लंबाई होगी उतने में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बहेगा। जितनी हम लंबाई बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र है वो उसकी तार की लंबाई पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, जिसके कारण चुंबकीय बल का मान भी बढ़ता है। चुंबकीय बल चालक तार की लंबाई की ऐसा होता है रसूले समानुपाती होता है। चुंबकीय बल समानुपाती है, ये एल है, लेंथ है। तो समीकरण नंबर तीन। अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर वन पढ़ा, टू पढ़ा, थ्री पढ़, जिधर तीन पढ़ चुके हैं। एक तो उसके बल पर, दूसरा था किस पर, धारा पर, और तीसरा था कौन सा, उसकी लंबाई। तो वो तीनों ही जाते एक दूसरे के समानुपाती थे। और जब हम क्या कर रहे थे, बल बढ़ा रहे थे, धारा चुंबक का भी मान बढ़ रहा था साथ में। जब हम धारा बढ़ा रहे थे चुंबक का भी मान बढ़ रहा था। जब हम उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं क्योंकि चुंबक का मान साथ में बढ़ रहा है। तो देखते हैं समीकरण एक दो बार तीन से। तो समीकरण चुंबकीय बल है जो समानुपाती डी आई है, यानी क्या है, बल धारा वन आई को धारा है और एल को लंबाई है, तीनों है।
तो चुंबकीय बल मुझे समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाना है। जैसे ही मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूँ तो के पास आता है कि यहाँ जो भाई मैंने लिख दिया है कि स्थिरांक है जो आनुपात है जिसका मान क्या होता है एक होता है। तो मैंने जैसे इस समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो क्या आ गया कि यहाँ पर आनुपातिक स्थिरांक है जिसका मान एक होता है तो ए एन टू वी एल। तो जैसे मैंने बताया कि चुंबकीय बल बराबर ए इंटू वी आई एल। तो चुंबकीय बल बराबर जो होगा वी आई एल। ठीक है ना। तो ये होता है चुंबकीय बल की निर्भरता कि हमारा जो चुंबक होता है वो इन चीजों पर निर्भर करता है। और फिर ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे स्कूल में जरूर परीक्षा में पूछा जाता है चुंबकीय बल की निर्भरता किन किन चीजों पर निर्भर करती है उसको सिद्ध कीजिए। वहां को तीनों पॉइंट लिखने होंगे या कोई एक दे देगा चुंबकीय बल की निर्भरता बताएंगे तो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। और इस प्रकार से संतुलित करना पड़ेगा। तो हम जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट। चुंबकीय बल की निर्भरता के बारे में अच्छी तरह जाना था। ठीक है ना। अब चुंबकीय बल की जो निर्भरता होती है वो 3 चीजों पर निर्भर कर रही थी। एक तो उसके बल पर, दूसरी उसकी लंबाई पर, तीसरी उसकी धारा। ठीक है। अब हम पढ़ने आ जाए वाम हस्त का। तो वाम हस्त यानी जो हमारे कौन फ्लेमिंग कहते हैं कि मानो ये मेरा माया था इसको इस प्रकार फैलाए जैसे मानो ये कि चालक चालक ने कुछ इस प्रकार से पकड़ो। तो देखो चालक को जैसे मैंने पकड़ा कर मेरा उंगलियां क्या कर रही जान जान से घेर रहे हैं और जो मेरा अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को क्या कर रहा है पता चला। अगर मेरा अंगूठा ऊपर की ओर है तो वो धारा को बदला रहा है। मेरी उंगली क्या कर रही है इस चालक के चारों ओर लेटी हुई है इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र का काम कर रहा है। किसका काम कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का काम कर रहे हैं। दोबारा सुनो मेरा रसगुल्ले दोबारा सुनने कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। कि किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि मेरा अंगूठा बिंदु धारा की दिशा को मेरी उंगलियां जो उनकी क्षेत्र की दिशा को क्या करें प्रचार करें था प्रदर्शित करें उसे कहते हैं दक्षिण हस्त गांव। ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसमें नियम के अनुसार दाहिने भाग के अंगूठा और उंगली दोनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए अंगूठा फिरते धारा की दिशा आगे और थोड़ी एक उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है व्यक्त करती है। इससे दक्षिण हस्त का मेल देते हैं। ठीक है ना। अब ये नियम एक काम भी आता है वो क्या है कि दक्षिण हस्त के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करते हैं कि हम इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है राइट एंड लेफ्ट होता है लेफ्ट एंड राइट का होता यानी किधर का होता है। ठीक है ना। अगला टॉपिक आता है हमारा वाम हस्त का। तो हमारे फ्लेमिंग भाई साहब क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आपने जो हाथ है दाहिना हाथ को इस प्रकार फैलाए ये लोग फैला थी आपकी फैलाई दाहिना हाथ को इस प्रकार फैलाए थे मेरा होगा और मेरी मध्यमा और तरसी अंगूठा मध्यमा तरसी अंगूठा मध्यमा तरसी। ठीक है ना। जो मेरी अंगूठा है ये विद्युत धारा की बल की दिशा को प्रदर्शित करता है और मेरी मध्यमा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और जो तर्जनी है ये धारा की दिशा को क्या करती है व्यक्त करती है। इससे ही वाम हस्त का नियम रहा
जाता है। फिर रसगुल्ले एक और फैला के तो दे, कुछ नया मिल जाएगा आपको। तो क्या लगा, अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी, एक नियम हो गया ये। क्या हो गया, तो नियम हो गया। वैसे आप इतना तो पढ़ रहे हो तो एक नफा भी तो कीजिए। तो ये होता है बाम हस्त का नियम। फ्लेमेंट या बाम हस्त के नियम अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी तीनों एक दूसरे के लहर मध्यमा की धारा की दिशा और तथा अंगूठा आरोपित वर्ग वो क्या करे, व्यक्त करता हूँ। उससे अपन क्या करते हैं, नियम कहते हैं। नोट, इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय बल की दिशा को क्या कर देता है बेटा, माप देता है। एक बार सुनो, इससे पहले हमने पढ़ा दक्षिण हस्त का नियम। उसने कहा कि अपने इसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ो की, जबकि ये चालक तार है, इसको इस प्रकार पकड़ो की मेरी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर बतलाते हैं। और फिर अंगूठा जो है बेटा, ये अंगूठा बिल्कुल धारा की दिशा की ओर वो बतलाता है। इससे ही दक्षिण हस्त का वाम नियम कहते हैं। तो चाहे अंगूठा ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे, जहां जहां अंगूठा की दिशा होगी वहां क्या बहेगी विद्युत धारा, और जहां उंगलियां होगी तो वहां होगा चुंबकीय क्षेत्र। अगला, ये महाभारत का नियम था। फैराडे भाई साहब कहते हैं कि अपने हाथ को इस तरह फैलाएंगे कि मेरा अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी अंगूठा क्या करेगा, विद्युत धारा से बल को नहीं बल्कि सॉरी बल को प्रदर्शित करता है। और मेरी तर्जनी, ये तर्जनी जो होती है, ये मध्यमा, ये तर्जनी अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी बोल रहे रस्मों से अंगूठा इसको बल को, मध्यमा को, जो ये क्षेत्र को, और बीच तर्जनी विद्युत धारा की दिशा को क्या करती है, बतलाती है। तो सी महाभारत का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञान दिया जा सकता है या दिया जा सकता है। अब आ जाओ हमारे टॉपिक समझे, अगला टॉपिक है। तो यही टॉपिक हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है आज मेरे स्कूल आपकी वजह से। क्योंकि बहुत बच्चों ने कहा था सर आज चुम्बक वाले का वीडियो अपना जल्दी से जल्दी बना में यूट्यूब का अपलोड कीजिए। मैं चलो ठीक है करते हैं। तो आज वो मौका आया है और हम लास्ट टॉपिक का कॉल चुके हैं। कल मैं आपके बीच में वीडियो सारे बन चुके होगी और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताया कि आपको पसंद आई या नहीं और किस चैप्टर की वीडियो बनानी है, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंडों को भी भेज देना। ठीक है ना, जिससे पढ़ने में ज्यादा लगता है लेकिन वो स्कूल नहीं जाता तो देखो खट को लेगा फास्ट होता है। ठीक है ना, घरेलू छुपाएगा। तो हमारे घरों में लाइट तो आती ही आती है। तो हम देखते हैं हमारा जो परिवार टूटा है, घोड़ होता है, तो ऊपर क्या करते हैं, कभी ऑफ, कभी कोई स्विच लगा देते, कोई चीज जल जाती है उसका। तो हमें क्या पता, जब भी कोई प्रतिरोध लगाते हैं, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तो हम देखते हैं उसमें दो ही तार क्यों होते हैं। वो दो तार है जिन्हें कि हमें पता नहीं कौन सा तार किस प्रवृत्ति का है। तो वही घरेलू क्षेत्र की बात करने वाले हैं। और हमारे जो घरों में जो धारा आती है कहाँ से, जो धारा आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट। क्योंकि हमारे सारे उपकरण इस 220 वोल्ट के उपकरण पे ही क्या करते हैं, धारा पर भी आप चालू करते हैं। अगर वोल्टेज की बात सुने तो 50 वोल्टेज का होता है। ठीक है, देखते हैं ऐसी हमारे घरों में बेचे जाने वाले विद्युत धारा 220 वोल्ट या 50 आवृत्ति मानी होती है। दो तालाओं में से एक ताला, दो में से तीन, प्राय लाल विद्युत रोध यानी लाल आंकड़ा वाला होता है।
जिससे विद्युत में कार्य धनात्मक तार कहते हैं, जिसमें धारा व्यक्ति धनात्मक तार है। एक और अन्य तार काले नीले, काले या नीले विद्युत रोधी आवरण वाला होता है, जिससे उदासीन या ऋणात्मक तार कहते हैं। घटना ऑर्थोफेस वही तार है। कभी कभी घरेलू विद्युत परिवहन में हरे विद्युत रोधी यानी हरा तार से आ जाता है। आवरण वाले तार को जोड़ा जाता है, जिसे भूसंपर्क तार कहते हैं। दो तो एक तो आ गया फेस, एक आ गया अर्थ, और एक वो होता है कौन, आर्थिक होता ही नहीं होता है, जिससे नीचे से गाड़ लेंगे लघु पति। अब लोगों को पता नहीं क्या है, कभी कभी विद्युत परिवहन में उदासीन तार और विद्युत के द्वारा आपस कुछ संवादों आ जाता है। कभी ऋणात्मक और धनात्मक जो संपर्क में आ जाते हैं, तारों में क्या लग जाती है, आवेश। तो हमारे जो घोड़ वगैरह होते हैं उनमें जल्दी क्या हो जाता है, जल्दी जानते हैं कि जल्दी क्यों है। तो जैसे चला तो वही चीज तो क्या चलाएंगे, लघु पतन कहलाएगी। अब लघु पतन कहला रही है तो उसमें क्या होता है, विद्युत तार और आपस में छुआ जाते संपर्क में आया, तो जिससे कोई मत गहरा आए तो ध्यान में हो। और जैसे संपर्क वायु का रसोई वहां का वहां का क्या बढ़ गया, धारा का अनुराग। जब तू किसी को देखता है तेरा मान बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तो ऐसे ही तो बढ़ता है धारा का मान है। तो आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिपक्व का धारा का मान बढ़ जाता है। जिस घटना को क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। अति भारण को ताप से बोला, अति भारण क्या होता है, आंखों की बोलने का असर दुर्घटना वश होने वाली वृद्धि के कारण घी और नमक भाग अति भारण अचानक हमारा ट्रांसफर, बेटा हमें तो आवश्यकता है उसमें भी स्पोर्ट। अब वो कभी तो मन क्या होता है कि आप हम की धारा में था अधिक धारा, और जैसे वो अधिक धारा रिलीज करेगा वो धारा हमारे घरों में आई, तो घरों में आई नहीं तो हमारे को क्या होने खराब हो जाए। अब दोस्तों सब बच्चे कह रहे सर ये तो बताओ बचाएंगे, जैसे हमारे टीवी को वो वाले तरह से उठता है तो उसका हम चार पर लगाए हुए। तो हम क्या करते हैं कि हमारे घरों में जो लाइट सॉकेट होंगे वहाँ एमसी बॉक्स लगाते हैं। क्या लगाया जाता है, एमसी बॉक्स। उस एमसी बॉक्स में एक तार होगा है पतला, तो वो पतला तार लगाया जाता है जो चीजों की बन जैसी वहां कुछ ये तार है। जैसे धारा का मान अधिक बढ़ेगा कि तार घर में भी क्या होगा, टूट जाएगा, और एक करीब पर जैसे टूटेगा तो हमारे ऊपर तो बच्चे जाएंगे। तो हम इस प्रकार से अपने प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, और जल्दी से इस पर क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। तो अपने देखा अति भारण, अति भारण क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर्स में अधिक विद्युत हमारे घरों में सफाई हो जाती है, तो वहाँ हमारे जो उपकरण है उनमें आग लग जाती, तो उनको बचाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, देख लेना क्यों उपाय हम सुरक्षा कर सकते हो। ये पहले निम्न उपाय बहुत सारे भी हैं, मैं तो चार पांच लिख दिए, परीक्षा पे एक दो ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उचित मान वाले फ्यूज तार का उपयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूज तार कौन सा होना चाहिए, अधिक उचित मान वाला होना चाहिए। जैसे धारा अधिक आएगी तो गर्म होकर फूटे जाएगा, और हमारे जो की बैटरी है उसमें आगे नहीं। अगला एक ही सॉकेट से आने के उपकरणों को संयोजित नहीं करना चाहिए। और हम क्या करते हो, एक में फ्रिज लगा दिए, फिर उसमें पंखा के तार भी लगा दिए है, तो बहुत सारे उपकरणों को जोड़ दें तो चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, जल्दी खराब होती है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग बनाएंगे। दो शिफ्ट विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब दो शिफ्ट का मतलब खराब, लेकिन अब तो भारत में है वही खराब चीजों को बनाने का तरीका भी आता है। तो अपन क्या करते हैं, खराब में चलते चले जाते हैं खराब, तो नई उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, उनको अलग हटा देना चाहिए। नई जो कि खराब है उसकी जगह पर नया लगा देना चाहिए। प्रत्येक उपकरण के लिए अलग अलग विद्युत खरीदने वाले,
प्रत्येक उपकरण है, जैसे हमारी चक्की है, चक्की काफी एक अलग से बना, तो भाई चक्की इसमें लगेगी, इसमें कुछ मत लगा। हमारी वंगा है या फलक वगैरह है जो कि उन्हें सोचे चार लगे, कोई करीब करीब बना, एसी का एक अलग बना, वो एसी का पॉइंट लगा दो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कोई नुकसान ही नहीं होगा, और नुकसान नहीं होगा तो हमारे जो उपकरण है वो समृद्ध रूप से यह सही बने रहेंगे। अगर उच्च शक्ति वाले अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही सॉकेट में नहीं तोड़ना चाहिए। उच्च शक्ति यानी जैसे चक्की हो गई, फ्रिज हो गई, एसी हो गया, जैसे हीटर हो गया, प्रेस हो गई, आयरन रॉड हो गई, तो तुम सबको एक पे जोड़ेंगे तो भाई दिक्कत था, और दिक्कत आएगी तो जलेगा, तो जलेगा तो अगर हमारे का उपकरण अच्छा नहीं कर पाए। तो भाई आज हमारा वो चैप्टर है विंडोज धारा भी चौकी है तब आज ये होता है इस्तेमाल। हम ज्यादा से लाइफ से और देख रही है मेरे बच्चों जिनकी आसान क्लासेस कृष्णा सर की तरफ से। तो अब हम बहुत जल्दी एक नया जूता आपको लेके आने वाले हैं। जब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए।